रावण अपना अंतिम सांस गिन रहा था। तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण अब जाकर रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। उसके बाद रावण ने जो 3 बात बताया ना, जब एक लोग वो 3 बात को मानकर चलेगा, वो कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं पाएगा, उसको कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं मिलेगा। वो 3 बात क्या है? हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ शुभम साई। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध की समाप्ति में जब रावण अपना अंतिम सांस गिन रहा था, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताए, लक्ष्मण अब जाकर तुम रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। तो लक्ष्मण तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को, भ्राता जो हमारे भाभी को अपहरण किया है, जो हमारा शत्रु है, उसके पास जाकर मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी? ये कैसा बेवकूफ़ी बात कर रहे हो आप? तो भगवान श्री राम ने समझाया, लक्ष्मण उसने जो कर्म किया है वो उसका कर्म फल भोग रहा है, उसका कर्म ही उसे दंड दे रहा है। तो तुम जाओ, शांत हो गए, उसके पास जाकर उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित थे। उसने जाकर रावण को बताया, मेरे भ्राता ने आपके पास भेजा है, मेरे बड़े भाई आपके पास भेजा है, आप कुछ शिक्षा की बात बताएंगे, तो बताओ आपके पास जो शिक्षा है। तो रावण ने मुंह फेर लिया। उसके बाद लक्ष्मण जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गए भगवान श्री राम के पास और बताए, मैंने आपसे कहा था वो अहंकारी का विनाश हो रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसके पास है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण हम जिसके पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, हम उसके सिर के पास जाकर खड़े नहीं होते हैं, हम उसके चरण के पास जाकर बैठते हैं। तो तुम जाओ, उसके पास शिक्षा ग्रहण करो। अभी लक्ष्मण का थोड़ा गुस्सा थम गया था, गुस्सा शांत हो गया था। तो वो गए रावण को बताए, तो बताओ कुछ शिक्षा की बात बताने वाले हो। पहला जो रावण से शिक्षा मिलती है, पहला है सत्य काम को जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी कर दो। इसका मतलब क्या है? कभी भी समय लौट के वापस नहीं आता। जब तुमको कुछ काम करने के लिए मिलता है, धर्म काम करने के लिए मिलता है, तो तुरंत उस काम को तुम करना चाहिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि वो समय जाने के बाद वो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम जिएंगे या मर जाएंगे वो तो कंफर्म नहीं है ना। इसीलिए धर्म काम जब भी मिलता है उसको जल्दी जल्दी करना सीखो, क्योंकि रावण उसके जीवन में जितना भी धर्म कर्म आया है उसको टालता रहा। उसके लिए जब वो मरने वाला था उस टाइम वो इस बात को लेकर पछतावा हुआ उसको। अधर्म कर्म को हमेशा टालता रहना, इसका मतलब क्या है? हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, वायु से भी चंचल है। हमारा जो मन है ना, वो नेगेटिव चीज़ को बहुत अट्रैक्शन करता है। इसीलिए मन में नेगेटिव चीज़ आएगा, उसको टालना चाहिए। जब तुम उसी के बस में हो जाते हो तो तुम नष्ट हो जाते हो। इसीलिए वो नेगेटिव बात को हमेशा के लिए टाल देना चाहिए। वो बार बार आएगा, लेकिन हमको बार बार टालना चाहिए। जब एक लोग उसको बार बार टालता है, तब उसी के जीवन में और उसको शांति प्राप्त होता है। हम खुद का गुप्त कभी भी किसी को नहीं बताना। ये 3 पॉइंट ही रावण की मृत्यु का कारण माना। कैसे आप जानते हो? रावण का भाई कौन था? विभीषण। रावण एक दिन विभीषण को अपना मृत्यु का कारण बता दिया था। रावण की नाभि में अमृत कुंड है, वो अमृत कुंड को जो मारेगा तब जाकर रावण की मृत्यु होगी। वो बात रावण विभीषण को बता दिया था, और जब भगवान श्री राम को बता दिया तब रावण का मृत्यु हुआ। इसीलिए खुद का गुप्त को जितना चाहो उतना गुप्त करके रखो। जब तुम उसको बता दोगे तब सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो गुप्त बात है उसको गुप्त रहना सीखो, उसको गुप्त रखना सीखो।